नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं भारत के आध्यात्मिक दिल यानी उत्तराखंड की पवित्र धरती पर। इस जगह को देवताओं की भूमि भी कहा जाता है और आज के इस विश्लेषण में हम यही जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। उत्तराखंड के लिए एक बहुत पुराना और मशहूर नाम है देवभूमि। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस जगह की पूरी पहचान है। एक ऐसी धरती जहां माना जाता है कि आज भी देवता रहते हैं और यही पवित्र एहसास हमारी इस पूरी यात्रा की बुनियाद है। तो हमारा मकसद है इस अनोखे इलाके की कहानी को एक सफर की तरह समझना, जहां कुदरत और आध्यात्मिकता एक दूसरे से कुछ इस तरह मिल जाते हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस विशाल और शानदार प्राकृतिक बनावट की जो उत्तराखंड की असली पहचान है। देवभूमि कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 53,484 स्क्वायर किलोमीटर। यह एक बहुत बड़ा इलाका है। लेकिन जानते हैं, जो बात इसे दिव्य बनाती है वो इसके साइज में नहीं बल्कि इस बात में है कि जमीन पर क्या बसता है। अब ये देखिए, इस विशाल जमीन का 65% हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ है। ये सिर्फ पेड़ पौधे और हरियाली नहीं है, बल्कि ये वो प्राचीन और पवित्र माहौल है जो इस धरती को देवताओं का घर बनाता है। तो इस धरती की पहचान दो बड़े हिस्सों से बनती हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। यहीं पर नंदा देवी जैसी आसमान छूती चोटियां हैं और सबसे बड़ी बात, यहीं से निकलती हैं भारत की दो सबसे पवित्र नदियां, गंगा और यमुना, जो करोड़ों लोगों को जीवन देती हैं। चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे सदियों के इतिहास ने इस पवित्र धरती पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। दूसरी सदी ईसा पूर्व के कुनिंद राजवंश से लेकर बीच के दौर में गढ़वाल और कुमाऊं के राज्यों तक, फिर ब्रिटिश राज और आखिरकार साल 2000 में भारत के 27वें राज्य के तौर पर इसका जन्म। हर दौर में यहाँ अपनी एक अलग कहानी घड़ी है। मतलब यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत गहरा और मिला जुला है। अलग अलग दौर में अलग अलग राजवंशों ने यहाँ राज किया और सबने मिलकर इसे वो रूप दिया है जो आज हम देखते हैं। इसकी झलक यहाँ की परंपराओं में साफ दिखती है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प और मुख्य हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जो इस इलाके की रूह को बयां करती है। ये हैं पंच केदार, भगवान शिव के वो 5 पवित्र धाम जो हिमालय की गोद में बसे हैं। ये यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि ये विश्वास, हिम्मत और प्रकृति से जुड़ने का एक बहुत ही गहरा अनुभव है। इस यात्रा की जड़ें जुड़ी हैं महाभारत की कहानी से। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव से माफी मांगना चाहते थे और उनकी खोज में निकले थे। तो इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि भगवान शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक बैल का रूप ले लिया और उनसे बचने के लिए जमीन में समा गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उनका शरीर 5 अलग अलग जगहों पर फिर से प्रकट हुआ और बस यही वो 5 जगह हैं जिन्हें आज हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। इस टेबल में देखिए, केदारनाथ में बैल का कुबड़ प्रकट हुआ, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में चेहरा, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में उनकी जटाएं। हर मंदिर का अपना एक खास पौराणिक कनेक्शन है। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3680 मीटर। ये तुंगनाथ की ऊंचाई है जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर बनाती है। ये बताता है कि ये यात्रा सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। तो सवाल उठता है कि इस पूरी यात्रा का असल मतलब क्या है। ये सिर्फ कुछ मंदिरों तक पहुंचने की बात नहीं है, इसका अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा है। असल में पंच केदार की यात्रा आस्था, शारीरिक हिम्मत और प्रकृति के साथ एक हो जाने का एक अनोखा संगम है। ये एक ऐसा अनुभव है जो यात्री को अंदर से बदल देता है। तो इस मुश्किल यात्रा का इनाम क्या मिलता है? मान्यता है कि इससे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का रास्ता खुलता है। लेकिन इसके साथ साथ हिमालय की बेमिसाल खूबसूरती के बीच खुद को खोजने और मन की शांति पाने का ये एक शानदार जरिया भी है। और हम इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं कि वो कौन सा मोड़ है जहां भगवान को खोजने का सफर खत्म होता है और खुद को खोजने का सफर शुरू हो जाता है।